इसराइल की खून की प्यास ना बुझी। सेहूनी फौज का शुमाली के बाद जनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई का ऐलान। हुकाम के मुताबिक खान यूनिस और रफा में जमीनी ऑपरेशन होगा। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनिस में दाखिल। जनूबी गजा में कार्रवाई से पहले पूरे गजा का इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस फिर मुअत्तल कर दिया। इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। सेहूनी फौज की मजीद 2 स्कूलों पर बमबारी। 50 बेघर फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा के अस्पताल लाशों से भर गए। जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 800 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 40,000 जख्मी हुए। हमास के जवाबी हमलों में इसराइली फौज को भारी नुकसान। अल-कस्साम ब्रिगेड ने 3 फौजियों समेत इसराइल के टॉप कमांडर्स को हलाक कर दिया। 28 गाड़ियां तबाह। गजा में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इसराइल ने 80 ममालिक के लिए अपने शहरियों को सफ़र से खबरदार कर दिया। इसराइली हमलों में खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। गजा में खुराक का निज़ाम तबाह हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तफसीलात जारी कर दी। आलमी रहनुमाओं से फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ फाका कशी रोकने के लिए फ़ौरी काम करना होगा। फ़रीक़ैन को शहरी आबादी बचाने के लिए मुस्तकिल ख्याल रखना चाहिए। आम इंतखाबात की राह में हायल एक और रुकावट दूर। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल की इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फ़ंड्स जारी करने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी फ़ंड्स जारी करने की तस्दीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था अदम फराहमी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वज़ारत ख़जाना ने 10 अरब मुहैया किए। फौरी तौर पर 17 अरब दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए भी वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। कहा इलेक्शन के लिए 2 लाख से ज़ायद एहलकारों की कमी है। मुस्लिम लीग नून, MQM और JUI ने सिंध में इत्तेहाद बना लिया। सीट एडजस्टमेंट का फैसला। लाहौर में फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। साद रफ़ीक कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग और JUI में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में तन्हा परवास का ऐलान। आसिफ जरदारी की PP पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा हर हलके से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी, आगे पीछे नहीं हो सकती। पूरी तरह तैयार हैं। 8 फरवरी को नून लीग जीतेगी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। बाज़ हलकों में 13 उम्मीदवार हैं। टिकट उसे मिलता है जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। लाडला वो था जिसने नून लीग की हुकूमत ख़त्म की। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के दरमियान तनाज़े को टिकट लेने का झगड़ा करार दिया। मैंने कभी किसी के बारे में टिकट की सिफारिश नहीं की थी। जो समझता ये बात वो साबित कर दे या कह दे ये बात इवन, तो मैं अपना मेरे लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने तो की नहीं। ये तो असल इशू से भागने की बात है ना। अब महंगाई के चेयरपर्सन ये तो मैंने इन्हीं को कहना है। किसी से टिकट का कोई झगड़ा नहीं, ना ही पार्टी टिकट के लिए किसी की सिफारिश की है। दानियाल अजीज ने राना सना के दावे की 2 टोक तरदीद कर दी। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा टिकट की बात असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए की गई।
एहसन इकबाल महंगाई के चेयरपर्सन हैं। हुकूमत में एहसन इकबाल थे तो वही जिम्मेदार हैं। MQM पाकिस्तान के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची के इलाकों मलीर, किमाड़ी, बल्दिया और कोरंगी की हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और नवाबशाह में देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर एतराज़ात। हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने पर गौर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चीफ कमिश्नर सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुन बन चुके हैं। कि एक पार्टी का आप लीडर होने होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में लाके ये बात कहें, ये बिल्कुल एक झूठ है और ये बिल्कुल मिलते रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। IPP रहनुमा ऑन चौधरी कहते हैं कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है सच सामने लाऊं। इनके पोल खोले तो इन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्जिमान को केस की नकूल फराहम कर दी गई। समात आइंदा मंगल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समात 6 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दी। सिंध और पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। कराची और लाहौर की फ़िज़ा मुज़रे सेहत, आलूदा तरीन शहरों में बिल तरतीब 6 और 8वें नंबर पर। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई। गवादर में निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इनवारुल हक काकड़ ने कहा मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, नई हुकूमत मज़ीद इक़दामात उठाएगी। मज़ीद बोले पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीख रहा है, चीन बेहतरीन हमसाया है, चंद सालों में पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। एक बिजली महंगी ऊपर से ओवर बिलिंग का अजाब। नेपरा की रिपोर्ट में 1 करोड़ सार्फिन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ। बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित। 40 रोज के बिल वसूल किए गए। नेपरा का ओवर बिलिंग में मुलव्विस डिस्कोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुलव्विस कंपनीज को नोटिस जारी। जुलाई और अगस्त के बिलों पर मीटर रीडिंग तस्वीर न लगाकर सार्फिन से जायद बिल वसूल किए। गैस की कीमत बढ़ने और अदम फराहमी के खिलाफ कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की हड़ताल। मसाइल हल ना होने पर सनतकारों की सनतों की बंदिश में तोसी और एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं मसाइल हल ना हुए तो 1 हफ्ते की हड़ताल करेंगे। कराची में जुराइम थम ना सके। औरंगी टाउन नॉर्थ नाजिमाबाद फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। शाह लतीफ़ टाउन से 2 जख्मी समेत 4 डाकू पकड़े गए। जमान टाउन में पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, पुलिस एहलकार गोली लगने से जख्मी। बगदादी से मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। बाइक पे जा रहा था शहर में, कुत्ते ने काटा इसको, हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। मुझसे पहले 4-5 पेशेंट और बैठे थे। 7-8 लोग आ चुके हैं हैदराबाद, लेकिन अभी तक कुत्ते के लिए मतलब मारने के लिए उसको कुछ भी नहीं किया गया है। सुबह भी स्कूल जाते हुए अपना 2 छोटे मासूम बच्चों को काटा, वो भी मुंह पर।
शहदादपुर में पागल कुत्ते ने 40 से ज्यादा बच्चों और बड़ों को काट लिया। 7 अफराद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल। सिविल अस्पताल में रेड अलर्ट। MS डॉक्टर शाहिद जुनेजो कहते हैं तमाम मुतासिर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कराची बंस रोड पाकिस्तान चौक के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 मंजिला इमारत का जीना गिरा। रेस्क्यू का काम मुकम्मल। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग के मुताबिक अगर बिल्डिंग खतरनाक हालत में हुई तो महफूज कराएंगे। पाक न्यूजीलैंड दूसरे T20 में पाकिस्तानी कुड़ियां छा गईं। कौमी विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी। मुनीबा अली ने 35 और आलिया रियाज ने 32 रन की इनिंग्स खेली। बिस्मा मारूफ 21 और निदा डार 14 रन के साथ नुमाया रही। PCB ने फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग के लिए महदूद NOC जारी कर दिया। पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए NOC जारी किया गया। जारहाना क्रिकेट से पाकिस्तान को फायदा होगा। हर इनिंग में दिली ख्वाहिश होती है सेंचुरी करूं। स्टार बैटर इफ्तिखार अहमद कहते हैं आखिर के नंबर पर भेजा जाता हूं, चाहता हूं मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिले। बाबर ने एक बार मजाक में चाचा कहा था, वो रिकॉर्ड हो गया। बेटे को अच्छा नहीं लगता मुझे चाचा कहा जाए। चाय की प्यालियां पिए जा रहे हैं, यूं जिंदगी हम जिए जा रहे हैं। खुशी का मौका हो या गम की घड़ी, चाय है ज़रूरी। पाकिस्तानी चाय के दीवाने रवां माली साल सिर्फ 4 माह में पाकिस्तानियों ने तकरीबन 70 अरब रुपए चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले। निशाने हैदर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का आज 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। ISPR के मुताबिक मिसाली जुर्रत और बहादुरी मादरे वतन के मुहाफिजों की पहचान है। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। जो गाया कमाल गाया, उतार चढ़ाव ऐसा कि सुनने वाले बंद कर रह जाते। पटियाला घराने की पैदाइश, 83 बहारें देख ली। रिकॉर्ड्स और कैसेट के दौर में गाई गई उनकी गज़लें आज यूट्यूब और ऐप्स के दौर में बेहद मकबूल हैं। और दूसरी जंग अजीम के कैदियों को नाजियों ने बंकर में छुपा दिया। एक फ्रांसीसी एजेंट कैसे खुफिया बंकर ढूंढेगा। हॉलीवुड फिल्म वॉर ब्लेड का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।